दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो हम क्रम से अनुच्छेद पढ़ेंगे। हम पहले भाग 1 के अनुच्छेद जितने भी होंगे उनके अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हम क्रम से जो भारतीय अनुच्छेद हैं, भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, उनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, यह हमारी 5000 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है जो लगातार आपके साथ है, और मैं प्रभाकर सिंह आपके साथ लगातार बना रहूँगा इस सीरीज में। तो राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं यह आपकी यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरआरबी, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लें, और अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें, ट्विटर पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। तो प्यारे साथियों, जो भारतीय संविधान को भागों में बांटा गया है और भाग के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं, तो हमें बताना है कि भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। नागरिकता का, संघ और उनका राज्य क्षेत्र का, मूल अधिकारों का, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। सही आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। नागरिकता का, संघ और उनका राज्य क्षेत्र का, मूल अधिकारों का, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो क्या होगा इसका सही जवाब आपको देना है। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें किसका वर्णन किया गया है। नागरिकता का, संघ और उनका राज्य क्षेत्र का, मूल अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, किसका वर्णन है भाग 1 में। तो प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। तो जो भाग 1 है उसमें भारत के संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। अब भाग के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं तो हमें बताना है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। 2 अनुच्छेदों का, 3 अनुच्छेदों का, 4 अनुच्छेदों का, या 6 अनुच्छेदों का। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब। संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। 2 अनुच्छेदों का, 3 का, 4 का, या 6 अनुच्छेदों का। तो दीजिएगा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब कि भाग 1 में कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। 2 अनुच्छेदों, 3 अनुच्छेदों, 4 अनुच्छेदों, या 6 अनुच्छेदों का। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 4 अनुच्छेदों, यानी अनुच्छेद 1 से और अनुच्छेद 4 तक का जो वर्णन है वह किया गया है भारतीय संविधान के भाग 1 में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अब हमें यह अनुच्छेद बताना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5। प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है अनुच्छेद 1, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 2, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 3, और चौथा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है अनुच्छेद 5। तो दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत सरल प्रश्न है यह। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है।
प्रश्न क्रमांक 4 है आपकी स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो हमें बताना है कि किस अनुच्छेद में जो नए राज्य हैं, नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा, उनकी स्थापना किस प्रकार से होगी। तो इस बात का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और या उनकी स्थापना की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो दीजिएगा इसका सही जवाब। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना की शक्ति का वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में जो राज्यों का प्रवेश किस प्रकार से होगा संघ में, या राज्यों की स्थापना किस प्रकार से होगी, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्तियां किसके पास हैं? यह बताना है कि नए राज्यों का निर्माण अगर करना है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं के नामों में परिवर्तन करना है, अर्थात कोई नया राज्य है तो उस नए राज्य की सीमाएं क्या होंगी, वर्तमान राज्यों का नाम में परिवर्तन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो यह शक्तियां किसके पास हैं? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों को स्वयं ये शक्तियां हैं क्या, या राज्य पुनर्गठन आयोग को? तो किसके पास ये शक्तियां हैं कि जिसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्तियां हैं? तो किसके पास यह शक्ति है कि वह नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्तियां हैं? तो इस प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा संसद को। तो संसद, जो भारतीय संसद है, उसको यह अधिकार है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और जो वर्तमान में राज्य हैं उनके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उनकी सीमाओं को, जो उनकी सीमाएं हैं राज्यों की, उनको कम ज़्यादा कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन जो कर सकती है। तो इसका अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सन 2000 में जब 3 राज्यों का गठन किया गया था तब 26वें, 27वें और 28वें राज्य कौन थे? तो वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था। तो प्यारे साथियों, हमें यह बताना है कि 26वें, 27वें और 28वें राज्य कौन कौन से थे। तो पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या कर्नाटक, झारखंड, गुजरात। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल या झारखंड। तो वो 3 राज्य कौन से बने थे? दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि सन 2000 में जो 3 राज्य बने थे, 3 राज्यों का गठन किया गया था, तो उन 3 राज्यों में 26वें, 27वें और 28वें राज्य कौन से थे? कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा क्या होगा, कमेंट करिएगा इसका सही जवाब। आप सभी को पता होगा कि 26वें, 27वें और 28वें राज्य कौन थे जो सन 2000 में बने थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और उत्तरांचल, जिसे आजकल हम उत्तराखंड कहते हैं, यह हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग, और झारखंड हुआ था बिहार से अलग। तो इस प्रकार से सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया था और 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़ और 27वां राज्य बना था उत्तराखंड और 28वां राज्य बना था झारखंड। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद देना है, वह यह देना है कि वर्तमान में भारत में पूर्ण राज्य कितने हैं और केंद्र शासित राज्य कितने हैं। तो उनकी संख्या बतानी है कि पूर्ण राज्य कितने हैं और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, क्योंकि हम देखते हैं अभी वर्तमान में बहुत परिदृश्य बदला है भारत का, भूगोल में कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो यह हमें ज़रूर जानकारी रखनी है और उसका जवाब आपको जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद देना है।
प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर सन 1953 में किस राज्य का गठन किया गया था? तो प्यारे साथियों, हमें यह बताना है कि भाषाई आधार पर सन 1953 में किस राज्य का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर, अर्थात एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य बनाया गया था। जैसे मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर तो हुआ है, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको मिलाकर के एक राज्य बनाया गया था। तो इस प्रकार से भाषा के आधार पर कि एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य होगा, तो इसके आधार पर 1953 में गठन किया गया था। तो वह कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड। तो प्यारे साथियों, यह परीक्षा का सबसे प्रिय प्रश्न रहता है कि सर्वप्रथम पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सन 1953 में किस राज्य का गठन किया गया था। तो यह किसी भी एग्जाम का सबसे प्रिय प्रश्न है। तो इस प्रिय प्रश्न के दर्शन कीजिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर जो सन 1953 में किस राज्य का गठन किया गया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना है फजल अली। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली, हृदयनाथ कंजरू या के.एम. पणिक्कर या सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब आप कमेंट करिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब, कि राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था तो उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली, हृदयनाथ कंजरू या के.एम. पणिक्कर, सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब सभी को पता है कि जो फजल अली थे, फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और फजल अली की अध्यक्षता में हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पणिक्कर उसके सदस्य थे। तो यह भी ध्यान रखना है आपको कि फजल अली अध्यक्ष थे और हृदयनाथ कंजरू और के.एम. पणिक्कर उस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। प्रश्न क्रमांक 9 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब पास किया गया था? तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसको कब पास किया गया था, इसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सन 1965, सन 1956, सन 1957 और चौथा ऑप्शन है सन 1977। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब पास किया गया था? सन 1965 में, सन 1956 में, सन 1957 में या सन 1977 में? तो क्या होगा इसका सही जवाब, दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है यह कब पास किया गया था यह बताना है आपको। सन 1965, सन 1956, 1957 या 1977। तो इसका सही उत्तर जो होगा प्रश्न क्रमांक 9 का वह होगा 1956 में। तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, तो उसका जो गठन है वो कब किया गया था? 1956 में। तो इसी अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? तो यह बताना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बना था उसके अनुसार कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को स्थापित किया गया था? 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, या 20 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश? तो प्यारे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, दीजिएगा इसका सही जवाब, कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी या उन्हें स्थापित किया गया था? तो एक लाइक तो बनता है इस प्रश्न के लिए, तो लाइक ज़रूर करें। क्या होगा इसका सही जवाब? तो
प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही जवाब होगा वह होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर। प्रश्न क्रमांक 11 है, सन 1956 में पांडिचेरी को भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो वो हमें यह बताना है कि 1956 में पांडिचेरी जो था उसको भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यह बताना है। 5वां, 7वां, चौथा या छठवां? तो क्या होगा इसका सही जवाब? सन 1956 में पांडिचेरी को भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 5वां, 7वां, चौथा या छठवां? तो सन 1956 में पांडिचेरी को भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? इसका जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न क्रमांक 11 का जो सही जवाब होगा वह होगा छठवां। तो पांडिचेरी को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 6वें नंबर का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? बहुत सरल प्रश्न है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? इसका सही जवाब आप कमेंट करिएगा, क्या होगा? तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और यह भी ध्यान रखना है कि भारत के 2 नाम प्रस्तुत किए गए हैं, भारत और इंडिया। प्रश्न क्रमांक 13 है आपकी स्क्रीन पर, राज्यों के पुनर्गठन की बात संविधान के किस भाग में की गई है? तो राज्यों का पुनर्गठन करना है तो उसकी बात भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 4, भाग 7, भाग 1 या भाग 2? तो क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? बताइएगा इसका सही जवाब। राज्यों के पुनर्गठन की बात संविधान के किस भाग में की गई है? तो राज्यों के पुनर्गठन की जो बात है वह संविधान के किस भाग में की गई है? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 1। भाग 1 में राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है, भारत का 16वां राज्य कौन सा था जिसका गठन 1962 में किया गया था? अर्थात हमें उस राज्य का 16वें राज्य का नाम बताना है। चूंकि 1956 में हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया था राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर, लेकिन फिर इसके बाद नए राज्य बने हैं। तो 1962 में एक 16वां राज्य बना था जिसका गठन 1962 में हुआ। अब उस राज्य का नाम बताना है कि वह कौन सा राज्य था जिसका 1962 में गठन हुआ था और वह 16वां राज्य बना था। गुजरात, महाराष्ट्र, मेघालय या नागालैंड? तो क्या होगा इसका सही जवाब? दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें। और स्टडी कर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं आप, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर जाकर के आप स्टडी कर को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ से आपको स्टडी कर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी उनको आप तक उपलब्ध कराया जाएगा। तो भारत का 16वां राज्य कौन सा था जिसका गठन 1962 में किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा नागालैंड। प्रश्न क्रमांक 15 है आपकी स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? जो हिमाचल प्रदेश है उसको हमें बताना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था।
25 जनवरी 1971, 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1973 या 26 जनवरी 1974। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। किस दिन हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वह सन, उस डेट को हमें बताना है कि जिस डेट को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन गया था, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब दीजिएगा क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। 26 जनवरी 1971, 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1973, 26 जनवरी 1974। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा 25 जनवरी 1971। प्यारे साथियों, 16वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और 16वां प्रश्न कह रहा है मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। अब दो राज्य हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो बताइएगा। अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्य का, भारत में सूर्य उदय सबसे पहले होता है, यह बात भी ध्यान रखें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो बताएं क्या होगा इसका सही जवाब कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। 26 जनवरी 1972, 20 जनवरी 1987, 30 मई 1987 या 1 नवंबर सन 2000। तो इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा कि वह कौन सी तारीख थी कि जिस दिन मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो वह दिन था कौन सा, 20 जनवरी 1987। तो 20 जनवरी 1987 को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 17 आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 17 है, असम को विभाजित कर कौन सा राज्य बनाया गया था। असम का विभाजन किया गया था और उसके बाद कौन सा राज्य बनाया गया था। तो असम को विभाजित करके कौन से राज्य का निर्माण किया गया था। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो क्या होगा इसका सही आंसर। असम को विभाजित कर कौन सा राज्य बनाया गया था। आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो असम जो है वो बंगाल का हिस्सा था, बंगाल का हिस्सा था असम। जब तो बताएं क्या है इसका सही आंसर। असम को विभाजित कर कौन सा राज्य बनाया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो सही जवाब होगा वह होगा नागालैंड। नागालैंड को असम से विभाजित किया गया था। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से निकालकर राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से निकालकर राज्य का दर्जा कब दिया गया था। 1987 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में। तो क्या होगा इसका सही जवाब। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा 1987 में। तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से निकालकर राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में। प्रश्न क्रमांक 19 है आपकी स्क्रीन पर, मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था। तो मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, यह बात हमें बतानी है। 1971, 1972, 1976 या 1975 में। तो वह साल कौन सा था जिस साल मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो 1971, 1972, 1976 या 1975। क्या होगा इसका सही जवाब दीजिएगा। राइट आंसर इसका। और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया था, इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा 1975 में।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सन 1961 में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित बना। अंतिम प्रश्न है, यह आपकी स्क्रीन पर है और यह बताना है कि 1961 में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो 1961 में कौन सा राज्य बताना है कि वह कौन सा राज्य था जो केंद्र शासित प्रदेश बना था। सन 1961 में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश था, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में था 1961 में। यह बताना है आपको कि सन 1961 में भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश था, अर्थात वो केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में था। अब नहीं है, वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में नहीं है, लेकिन 1961 में था वो केंद्र शासित प्रदेश। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है पहला गोवा, दूसरा केरल, तीसरा मिजोरम और चौथा है मणिपुर। तो प्यारे साथियों, दीजिएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि 1961 में भारत का जो अभी पूर्ण राज्य बना हुआ है, लेकिन 1961 में यह केंद्र शासित प्रदेश था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा गोवा। गोवा 1961 में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में वह एक पूर्ण राज्य बना है। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक स्टडी करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को करिएगा लाइक। और हाँ, आज का जो प्रश्न हमने पूछा था उसका जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो जाने के बाद आपको एक सवाल का जवाब देना है कि वर्तमान में कितने पूर्ण राज्य हैं, पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी है और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या कितनी है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद।